अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गर्मी की शिद्दत और गर्मी में कुछ नहीं खाया जाता। जी हाँ, आजकल गर्मियाँ है तो मैं भी कोई सालन वालन से कुछ ऐसा नहीं खा रही, मिर्च मसाला नहीं खा रही हूँ। बल्कि सुबह के टाइम जो है मैं नाश्ते में लाइट सा, जैसे एक मैंने अपने लिए पराठा बनाया है तो इसमें मैंने क्रीम आज लगा ली है। क्रीम लगाने के बाद हल्की सी मैंने चीनी स्प्रिंकल की है, ठीक है ना। और इससे पहले जो मैंने नाश्ता बताया था वो भी मैंने आपसे शेयर किया था, क्योंकि अगर आप गर्मी में सुबह उठते के साथ ही मिर्च मसाले और ये नान नहारियाँ और नान चने वगैरह खाएंगे तो आप खुद सोचें कि गर्मी में आपकी तबीयत कैसी होगी। फिर बोझ बोझ सही रहेगा गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो भाई लाइट सा नाश्ता बना के खा लिया करें, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा, स्पेशली गर्मियों में, ठीक है ना। आजकल मैं भी गर्मियों में ऐसे ही नाश्ता बना के खा रही हूँ और दोपहर में मैं खाना खा लेती हूँ जो भी पका हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने गरम गरम चाय ली और पराठा बनाया। आज मैं एक टिप भी आपसे शेयर करने चाह रही हूँ। अच्छा, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम अक्सर दोपहर में खाना बनाते हैं, जैसे कि मैंने आज अचार गोश्त बनाया और हम लोगों ने चट कर लिया। दोपहर में थोड़ा बच गया था तो बच्चे कह रहे थे कि हमने ये शाम को खाना है, आपने वेस्ट नहीं करना। मैंने कहा लो, सालन कोई वेस्ट करने वाली चीज़ है। मतलब वो कह रही थी कि फ्रिज में ना रखिएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है, जायका भी चेंज हो जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ऐसा करती हूँ कि आज मैं एक थाल लेती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, नलका खोलना है। नलका जब आप खोलते हैं तो गर्म आग पानी आता है, उस गर्म आग पानी को आपने बहा देना है। उसके बाद जो ताज़ा और ठंडा और कुल कुल पानी आता है ना ट्यूबवेल का, एकदम ठंडा पानी, वो लेना है, वो थाल में डालना है। और इस बर्तन को ना आपने उठा के रूम में ले जाना है। अगर आपके कमरे में एसी लगा हुआ है तो फिर तो आप ये देखिए ऐसे ही उठा के ले जाएं। अगर एसी नहीं लगा हुआ, कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, तो बस फिर ये तरीका बहुत बेस्ट है। इससे आपका सालन बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। अब जाली कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे प्लास्टिक की लें चाहे स्टील की लें, ठीक है। ढक्कन रखेंगे तो ऊपर सालन के अंदर हवा नहीं जाएगी और सालन के खराब होने का खदशा बढ़ जाता है, खतरा हो जाता है। अच्छा, फिर क्या करना है कि मैंने ये देचकी उठाई है, इस तरह पानी डाल दिया इस पर और अब इसे रूम में ले जाऊंगी, पंखे के नीचे पड़ा रहेगा और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बच्चे यही कह रहे थे कि फ्रिज में रख के जायका ख़राब हो जाता है। जैसे कि आलू गोशो, अरबी गोशो आपने खुद ही देख लिया, जब आप फ्रिज में रखते हैं तो शाम को उसका टेस्ट कैसा होता है। हाँ, रात की एक अलग बात होती है, रात को सब सो जाते हैं और रात को फिर फ्रिज में रखना लाजमी होता है। तो उसके बाद ही मैंने इसे रख दिया था रूम में। और यहाँ पे जो है ना, ये दूध था, बच्चे को दे रही थी। ये बच्चा जो है ना, एक डॉगी का बच्चा है, डॉगी है। इसके दांत मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कोई भी सख्त चीज़ नहीं चबा सकता। अगर कोई सख्त इसे हम दे दें हड्डियों वाली चीज़ तो ये फिर वॉमिट कर देता है, यानी कि निकाल देता है और साबुत साबुत ही निकल। इसीलिए आजकल मैं इसके लिए पंजे नहीं लेकर आ रही, आजकल मैं इसके लिए ना नरम गोश्त लेकर आ रही हूँ और दूध इसे देते हैं हम। अच्छा, कहते हैं कि डॉगी घर में नहीं रखना चाहिए, इस बात का तो मुझे भी पता है, लेकिन मजबूरी है कि क्या करेंगे, ये भूखा प्यासा होता है, हमारे दरवाजे पे आता है, फिर हमें मजबूरी से देना पड़ता है, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक में से ही है ना। तो हशरात और ये सब अल्लाह ताला की मखलूक में से, रखना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये ना घास खाते हैं, ना पौधे खाते हैं, ना पत्ते खाते हैं। ये दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, या फिर इंसानों को खाते हैं, अगर इंसान अच्छे ना हो तो यानी कि इंसान इसे तंग करेंगे तो इंसानों के ऊपर भौंकेंगे ही ना। कुछ कुत्ते तो ऐसे होते हैं जो काटते भी हैं, वो इसी वजह से काटते हैं कि जब तक आप उनको कुछ कहो ना इनको, तब तक ये कभी नहीं काटते। और एक दफ़ा इन्हें खाना दे दो ना, फिर तो ये ज़िंदगी भर नहीं आपको कभी काटेंगे और आपको पहचान लेते हैं। बस फिर इनको यही आस होती है कि भाई ये बंदा हमें खाना देता है, इसके दर पे ही जाओ। तो ये गोश्त लेकर आई थी, फिर मुझे लग रहा था दूध में बड़ी से मिन्नतें समाजतें की हैं कि पी लो भाई, नहीं पिया इसने, इसको अभी दूध की नहीं तलब थी। दूध ये डेली पीता है, लेकिन अभी इसको सिर्फ गोश्त की तलब थी, जो कि मैं गोश्त वाले से सारा अपना जो चिकन मैंने करवाया था ना 1 किलो, उसका सारा एक्स्ट्रा पार्ट्स जो थे ना मैंने ले लिए थे। मैंने कहा मुझे दे दो, और गर्दन के भी छोटे छोटे पीसेस करवा लिए थे, स्पेशली इसी के लिए कि इसका पेट भर जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि उसका जानवर है। अगर वो भूखा है और हमारे दर पे आया हुआ है और हम उसे धुतकार देंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह किस तरह नाराज़ होता है। तो खैर, मैं यहाँ पे अंबियाँ लेकर आई थी सुबह सौदे के साथ। अब मैं क्या करूँगी, इसके छिलके उतार दूँगी। ये मुझे 40 रुपए के 3 दाने मिले थे, ठीक है ना, हमारे एरिए में। उसके बाद इसकी गुठलियाँ जो है ना वो अलग कर दूंगी। और ये कैरी है, कैरी का शरबत बहुत ठंडा होता है, गर्मी में बहुत सुकून देता है। इसे बना के रख लें तो 2 महीने महीना तो ये कहीं नहीं गया, ठीक है ना। अब क्या किया है, मैंने इसके छिलके उतार दिए। कच्ची कैरी मैंने ले ली, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि दस्तियाब है, आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और इसके अचार भी आजकल डल रहे हैं, तो इस वजह से ये कैरी जो है आसानी से मिल जाती है। और जो लू का मौसम होता है, शदीद गर्मी का मौसम होता है, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। जब इसका शरबत बना के आप पीते हैं तो कूल कूल हो जाते हैं। जब आप अंदर से ठंडे होंगे ना, मतलब कूल कूल होंगे, तो आपको बाहर की गर्मी कुछ नहीं कह सकती।
उसके लिए क्या करना है कि कैरी तो आपने ले ही लेनी है, अच्छे से वॉश भी कर लेनी है, और पुदीने की पत्तियां बहुत ज़रूरी हैं। पुदीना भी इस गर्मी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुदीने का ड्रिंक बना के पिए तो ये कमाल का ड्रिंक होता है, हाजमे के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है और ठंडक के लिहाज से, फ्रेशनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है पुदीने के शरबत ड्रिंक को पीने से। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ चंद पत्तियां पुदीने की भी चाहिए थी इस कैरी के शरबत के लिए, जो कि इसका फ्लेवर भी उभारेगी और इसमें जायका भी आएगा, टेस्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, हाजमा भी अच्छा होगा। ज़ीरा लिया, नमक ले लिया, मैंने काला नमक लिया, वाइट नमक भी लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने चीनी ले लिया, आप 2 कप चीनी ले सकते हैं। जो खट्टा ज़्यादा नहीं पसंद करते वो 2 कप चीनी डालें। तो यहाँ मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब इसे मैं ग्राइंड करके आऊँगी तो फिर बताऊँगी कि 2 तरीके से आप इसे पी सकते हैं। अब ये मैं ग्राइंड करके आई हूँ, अब ये कच्चा है, ठीक है ना। आपने अभी के अभी यूज़ करना है तो फिर इसे छान के आप यूज़ करें, और नमक टेस्ट के मुताबिक देख लें, कम है तो और डाल सकते हैं काला नमक, जो कि बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देता है। लेमन भी डाल सकते हैं। और अगर आपने 1 महीना स्टोर करना है फिर आप इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लें। जैसे कि मैंने 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से पका लिया है और इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और इसे ठंडा करने के लिए मैं रख दूंगी, ठीक है। मुझे यहाँ वीडियो को बनाना होता है, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने में से बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो भी गया था, लेकिन अभी भी इतना गर्म था कि फ्रिज में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन खैर मैंने इसे काफ़ी ऊपर नीचे किया ताकि हवा लगे, और इसे वीडियो को मैंने जल्द से जल्द मुकम्मल करना था, इस वजह से मैं इस बोतल में डाल रही हूँ। बोतल कांच की है और ये ड्राई बोतल है, बिल्कुल भी गीली नहीं है, ठीक है, खुश्क है। ये आप खुश्क बोतल में ही डालिएगा ताकि ये ख़राब ना हो। अगर गीली बोतल होगी तो फिर जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसे बोतल में ऐड कर दिया और इसका कैप को हम बंद कर देंगे। अब ये फ्रिज में रख देंगे। 2 महीने और 1 महीना कहीं नहीं गया, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि चलते हैं, अब इसके शरबत बनाते हैं। बाकी जो शरबत बच गया उसमें हम पानी डालेंगे, ठंडा बर्फ़ डालेंगे और उसे पिएंगे। गर्मी से भी बचेंगे और भूख भी लगेगी और लू से भी बचेंगे। ये देखें जी, मैंने बर्फ़ डाली है इसमें, ठीक है। इस तरह के जो है ना पानी ऐड करना है। अब जी इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने चीनी भी टेस्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने नमक, काला नमक भी टेस्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट करके फिर शरबत को रेडी करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस आपने रेडी कर लिया और पेश कर दिया, पेश नहीं करना जब तक टेस्ट ना कर लें। आप इसके टेस्ट को, जायके को खुद भी आपने मैनेज करना है, ठीक है। अब मैंने ग्लास रखे हैं और सर्व करने की बारी आ गई, ठीक है। सर्व करना है, कैसे करना है, चिल होना चाहिए। ये बर्फ़ के जो पीसेस होते हैं ना वो इसमें ऐड करेंगे ग्लासों में, ठीक है। उसके ऊपर हम चिल शरबत ऐड करेंगे ताकि जितना ये ठंडा होगा उतना मज़ेदार होगा। ये ठंडा ठार जो शरबत है ना आपको इस तपती गर्मी से बचाएगा, लू से बचाएगा, और भूख भी लगेगी और खाना खाने को भी दिल करेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनका पानी पी पी के पेट इतना भर जाता है कि उनका खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और उनका शिकायत भी यही होती है कि गर्मी में हमसे कुछ नहीं खाया जाता। भाई ये शरबत बना के पिए, ये आप ही के लिए शरबत है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें, ये नेमतें हमारे लिए ही बना के इस दुनिया में भेजी हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।